अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर है 18th एंड 19th अप्रैल का मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी का एक लास्ट थ्योरम रह गया था हमारे पास, बेस थ्योरम है। ये प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस थ्योरम। इसको हम देख लेते हैं कि बेस थ्योरम हमारे पास है क्या। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ द इवेंट A1, A2 up to AK from a partition of the sample space S, that is the event AI are mutually exclusive and their union is sample space। अच्छा, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, वेन डायग्राम को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, वेन डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं। ये मैंने देखें डिफरेंट पार्टीशनिंग की हुई है सैम्पल स्पेस की। अब इन डिफरेंट पार्टीशनिंग को A1, A2, A3 अप टू AK कह देते हैं और ये सारे AIs जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे देखें यही बात हो रही है। इफ द इवेंट्स A1, A2 up to AK from a partition of the sample space S, that is event AI are mutually exclusive and their union is S. Their union is S means sample space. And B is any other event of a sample space such that it can occur only if one of AI occurs for any I। अच्छा, अब यहाँ से देख लें कि B की डेफिनेशन वो क्या दे रहे हैं। B को वो ये कह रहे हैं कि B एक और इवेंट है जो इन सारे AI से मिलके बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जिस कर्सर को मैंने जहाँ रखा हुआ है वहां पे ये मेरे पास डिफरेंट AIs हैं। डिफरेंट AI से मिलके जो है वो एक और इवेंट बन रहा है B। अब बेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन दैट B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट AI, sum of I is equals to 1 up to A, probability of AI multiply by probability of B given that AI। अच्छा, इसमें I की वेरिएशन है from 1 to K। यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं या डिनोमिनेटर का प्रूफ देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मैंने जैसे भी ऊपर आपको बताया कि सैंपल स्पेस डिफरेंट AIs के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। हर AI जो है वो एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि इनके बीच में कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है और AIs को मिला के हमारे पास एक और इवेंट बन रहा है B। B को जो है वो शेड किया हुआ है। अब B को हम कैसे लिख सकते हैं। B का अगर मैं ये वाला पार्ट जिस पे मैंने कर्सर को मूव कर रही हूँ ये A2 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो A2 में भी हैं और B में भी हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो पॉइंट्स हैं जो A7 में भी हैं और B में भी हैं। इट्स मीन के B को हम कैसे लिख सकते हैं। B इज इक्वल्स टू A1 एंड B यूनियन A2 एंड B यूनियन अप टू लास्ट यूनियन कर लेते हैं अप टू A के इंटरसेक्शन B। दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी का साइन अप्लाई करेंगे। जब प्रोबेबिलिटी यूनियन में अप्लाई होगी तो इट कन्वर्ट्स इनटू प्लस। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी का साइन राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे अप्लाई किया। जब दोनों साइड पे अप्लाई किया, पेज नंबर 2 पर अब हम आ गए तो ये साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब हमने यहाँ पे हर AI इंटरसेक्शन B में मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट की स्टेटमेंट एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B is equals to probability of A multiply by probability of B given that A। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम आप क्यूरीज में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यहाँ पे B इंटरसेक्शन A का फार्मूला क्यों नहीं लगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होना, ये सिर्फ कंडीशन बता रहा है कि इवेंट B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इससे पहले हमारे पास एक और इवेंट आ रहा है A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट एक और इवेंट आ रहा है A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। नाउ वी हैव, अब हमारे पास कितने A
हैं A1, A2 up to AK. Now we have A1, A2 up to AK events. So we may write, अब फर्स्ट वाले को देखें हम कैसे लिख सकते हैं, probability of A1 and B is equals to probability of A1 multiply by probability of B given that A1. इसी तरह से probability of A2 and B को कैसे लिख सकते हैं, probability of A2 multiply by probability of B given that A2 up to so on. लास्ट वाले को कैसे लिख सकते हैं, probability of AK multiply by probability of B given that AK. अब हर probability of A1 and B की हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, probability of A1 multiply by probability of B given that A1 so on probability of AK multiply by probability of B given that AK. मैं इसको सम के नोटेशन में लिख लेती हूँ, सम I is equals to 1 up to K P of AI multiply by P of B given that AI. इसको रिजल्ट 1 कह देते हैं और इसको हम कहते हैं टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये जो हमारे पास बेस थ्योरम का अगर प्रीवियस पेज पे देखें तो बेस थ्योरम का ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमारे पास, ये देखें ये सारा का सारा जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी के. ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसकी जगह पे मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दूं. नेक्स्ट अब न्यूमिनेटर को देख लेते हैं. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों होंगे तो बेस थ्योरम बनेगा. अब यहाँ पे वही बात है जो अभी पहले रिपीट की हुई थी, लेट A1, A2 up to AK be a partition of the sample space A. सैम्पल स्पेस S होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेकनली A है, सैम्पल स्पेस S है. लेट B any other event, then probability of AI given that B is equals to probability of B given that AI multiplied by probability of AI divided by probability of B. probability of B हम फाइंड कर चुके हैं, वो इसके इक्वल है. अच्छा यहाँ पे देखें, अब हमने न्यूमिनेटर को देखें. न्यूमिनेटर की आपको एक टिप दे देती हूँ बेस थ्योरम में कि न्यूमिनेटर जो होता है वो क्वेश्चन जो पूछा होता है उसके ऑपोजिट होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें AI गिवन दैट B है, तो ये किसके इक्वल होगा, B गिवन दैट AI मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ AI. ये एक छोटी सी हिंट्स है जिससे आपको बेस थ्योरम करने में आसानी हो जाती है. अब इसका प्रूफ देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन दैट B by definition of conditional probability, it is equals to probability of AI and B divided by probability of B. probability of B result 1 से हमने फाइंड किया हुआ है. अब न्यूमिनेटर देख लेते हैं. probability of AI and B, probability of AI and B किसके इक्वल है, it is equals to probability of AI multiply by probability of B given that AI. यहाँ पे मैंने यूज किया है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम और डिपेंडेंट इवेंट. हमने B का रिजल्ट पहले से फाइंड किया हुआ था, इसको 3 कह देते हैं इक्वेशन नंबर और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को B के अंदर इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे. नाउ पुटिंग रिजल्ट 3 एंड 4 into result number 2, so we get, हमें क्या मिलेगा, probability of AI given that B is equals to probability of AI probability of B given that AI. यहाँ पे देखें AI given that B है तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, B given that AI multiply by probability of AI. और नीचे सिमिलर होगा लेकिन रोटेशन जो है वो सम की आ जाएगी. इसको हम कहते हैं बेस थ्योरम. अच्छा, बेस थ्योरम अगर आप एक एग्जांपल में आपको समझाऊं तो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेस थ्योरम किस तरह से फाइंड करना है. एग्जाम्पल है हमारे पास, in an assembling plant have 3 machines B1, B2 and B3, in which machine B1, B2 and B3 produce 30%, 45% and 25% respectively of the total product. अच्छा यहाँ तक समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि ये है क्या. वो ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास असेंबलिंग प्लांट है, उसमें टोटल प्रोडक्शन हो रही है, 3 मशीन्स लगी हुई हैं B1, B2 एंड B3. B1 जो है वो टोटल प्रोडक्शन का 30% प्रोड्यूस कर रही है, B2 जो है वो 45% कर रही है
और B3 जो है वो 25% कर रही है, तो टोटल मिला लें तो 100% प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। It is known from the past experience that 2%, 3% and 2% of the products made by each machine respectively are defective. अब वो ये कह रहे हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस था उससे ये पता चल रहा है कि जो मशीन B1 है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है 2%, मशीन 2 जो है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है 3% और मशीन 3 जो है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करती है 2%। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, Now suppose that finished product is randomly selected. What is probability that it is defective? अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि probability आपने ये बतानी है कि आपका जो end product है वो defective है। यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सोल्यूशन शुरू करने से पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या है। वो ये कह रहा है कि end product जो है वो defective है। डिफेक्टिव है वो ये नहीं बता रहा कि वो मशीन B1 बना रही है डिफेक्टिव, या मशीन B2 बना रही है, या मशीन B3 बना रही है। आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाए। पेज 5 पर देखें, सॉल्यूशन है। जब भी सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करना है उससे पहले डाटा लिखना है। डाटा में हम कह देते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। डी को हम क्या कह देते हैं, D इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। डी है हमारे पास कि प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है। B1 क्या है, the product is made by machine B1, B2 the product is made by machine B2, B3 is product made by machine B3। इसको वेन डायग्राम से शो कर लेते हैं। ये देखें, इसकी वेन डायग्राम मैंने बनाई है। अगर आप ये देखें तो मैंने इस सैंपल स्पेस को 3 हिस्सों में तकसीम किया। ये वाला सारा पोर्शन जो है वो मशीन B1 का है, ये वाला सारा पोर्शन जो है वो मशीन B2 का है, और ये वाला सारा पोर्शन जो है वो मशीन B3 का है। B1 जो प्रोड्यूस कर रही है वो 30%, B2 जो प्रोड्यूस कर रही है वो 45% और B3 जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 25%। अच्छा, अब इन प्रोडक्शन में ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है इसको वो कह रहा है कि डिफेक्टिव है। अब ये वाला पोर्शन देखें जिसपे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये वो पोर्शन है जो डिफेक्टिव है और वो कौन प्रोड्यूस कर रही है, मशीन B1। इसी तरह से ये कर्सर मैंने जहां रखा हुआ है ये वो पोर्शन है जो डिफेक्टिव है और किससे प्रोड्यूस होकर आ रहा है, मशीन B2 से। ये वाला पोर्शन देखें, ये जो डिफेक्टिव है जिसपे मैंने कर्सर रखा हुआ है ये वो पोर्शन है जो डिफेक्टिव है और उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन B3। तो अब हमने ये बताना है कि आइटम डिफेक्टिव है। आइटम डिफेक्टिव है, ये नहीं पता कि वो मशीन B1 से आ रहा है, B2 से आ रहा है या B3 से आ रहा है। आइटम डिफेक्टिव मीन्स कि अब हमारे पास चांसेस हैं कि वो B1 से भी आ सकता है, या B2 से भी आ सकता है, या B3 से भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 के मशीन B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, B2 की 45%, B3 की 25%। अब डिफेक्टिव है, ये नोटेशन जरा देख लें, प्रोबेबिलिटी दैट एंड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव गिवन दैट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B1। यहाँ पे अब गिवन दैट का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप सिर्फ इसको एक नोटेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि डिफेक्टिव है, कंडीशन क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B1। वो कौन सा पोर्शन है, ये जिसपे मैंने कर्सर रखा, ये कितने किसके इक्वल है, 2%। इसी तरह से जो डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है मशीन B2 उसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव produced by या given that produced by machine B2 is equals to 3%. Similar probability of defective produced by machine 3 is 2%. यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पीछे से फिर देख लेते हैं, ये देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यहाँ पे अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। डिफेक्टिव सबसे पहले मशीन 1 से ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 1 मल्टीप्लाई बाय डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1। या दूसरा केस क्या होगा, डिफेक्टिव है और वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, मशीन B2 से। ये देखें प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोड्यूस्ड बाय मशीन
सॉरी डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B2। या तीसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ये B3 है, D3 नहीं है, इट इज B3, इसको करेक्ट कर लें, इट इज B3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट या प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B3। सबकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 0.0245। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा क्वेश्चन को क्लियर करा देती हूँ कि डिफेक्टिव है, वो ये कह रहे हैं कि डिफेक्टिव है, आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, लेकिन ये नहीं पता कि वो मशीन B1 से आ रहा है, B2 से आ रहा है या B3 से। तो हमने तीनों केसेस कर लिए, B1 से भी आ सकता है या तो प्लस कर लिया, B2 से भी आ सकता है या B3 से भी आ सकता है। ये हमारे पास हो जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप पे पेज 6 में अब हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन करते हैं। अब वो कहते हैं इफ द प्रोडक्ट वर चूजन रैंडमली एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, ये आप कंफर्म है कि वो डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी आपने क्या बतानी है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मेड बाय मशीन B1। अब यहाँ पे देखें, आपको वो कह रहा है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, मींस कंडीशन क्या गिवन है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इट इज मेड बाय मशीन B1। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने क्या फाइंड करनी है, गिवन दैट, कंडीशन क्या गिवन है कि आपका आइटम जो है या प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B1। बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर डेफिनेशन यूज करें B1 एंड D डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D। या मैंने आपको इसका दूसरा टिप क्या दिया है कि अगर B1 गिवन दैट D है तो आप इसको ऑपोजिट कर लें इधर, ये क्या हो जाएगा D गिवन दैट B1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हम पीछे कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा 0.0245। ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें प्रीवियस पेज पे गिवन है, ये 0.30.02, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर अगर यहाँ पे मशीन वो कह दें कि प्रोडक्ट जो है, ये मैं आपको डिफरेंट केस बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर वो ये कह दें कि आइटम जो है वो डिफेक्टिव है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस हो रहा है मशीन B2 से, तो आपने कैसे यूज करना है इसको, यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन दैट D। इधर आएंगे तो इसको ऑपोजिट कर लें, D गिवन दैट B2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D। प्रोबेबिलिटी ऑफ D आपने पहले किया हुआ है, ये वाली क्वांटिटीज आपके पास पीछे हैं, ये इसको पुट कर लें और सॉल्व कर लें। सिमिलर अगर वो कहते हैं कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन B3 बना रही है, तो सिमिलर जैसे हमने वो किया है, लास्ट टू केसेस किए हैं, इसको भी कर लेंगे। अच्छा, इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Three cooks A, B and C bakes a special kind of a cake and their respective probabilities 0.02, 0.03 and 0.05 if fail to rise। अच्छा, वो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको कि क्या कह रहे हैं कि 3 कुक्स हैं A, B, C, वो कोई केक बना रहे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है कि वो राइस नहीं करता, केक राइस नहीं करता। अगर ए का राइस नहीं करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02, बी की 0.03 एंड सी की 0.05। इन रेस्टोरेंट दे वर्क ए बेक्स 50%, बी बेक्स 30% एंड सी बेक्स 20%। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फेलियर इज कॉज्ड बाय ए। अब हमने ये बताना है कि क्या प्रोपोर्शन है कि जो फेलियर है वो ए की वजह से आ रहा है। सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और डाटा देख लेते हैं। डाटा क्या हमें बता रहा है कि एफ को मैं कह देती हूँ, इवन डिफाइन कर देती हूँ, एफ क्या होगा, फेल टू राइस, कि केक राइस नहीं हो रहा। ए हो जाएगा ए बेक्स के, बी हो जाएगा पर्सन बी बेक्स के और सी हो जाएगा पर्सन सी बेक्स के। अब इसके डायग्राम बना लेते हैं उसी तरह जो हमने पीछे बनाई थी। 3 हिस्सों में सैंपल स्पेस को डिवाइड कर लेते हैं, एक को ए कह देते हैं, दूसरे को बी कह देते हैं, तीसरे को सी कह देते हैं। ए कितना बना रहा है 50%, बी कितना बना रहा है 30%, सी कितना बना रहा है 20%। अब ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ ये है कि ये फेलियर है, ये जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है ये वो पोर्शन है जो शो कर रहा है कि केक राइस टू फेल है
बिकॉज ऑफ ए, पर्सन ए। यहाँ मैंने जो कर्सर रखा है कि केक राइज नहीं हो रहा और उसका रीजन क्या है, पर्सन बी। और ये जो कर्सर मैंने रखा है ये क्या शो कर रहा है कि केक फेल टू राइज बिकॉज ऑफ पर्सन सी। अब दोबारा अपनी डाटा की तरफ आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.50, ऊपर गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.30, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.20, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ए, ये वाला पोर्शन जहां मैंने कर्सर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ए इट इज इक्वल्स टू 0.02, ये वाली प्रोबेबिलिटी जिसमें फेलियर बी की वजह से आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 0.03, और ये कर्सर जहां मैंने रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर गिवन दैट सी इज इक्वल्स टू 0.05। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब फेलियर किस किस की वजह से हो सकता है, या तो ए, या तो बी, या तो सी, तीनों की वजह से। तो यहाँ पे मैं तीनों को साथ करूंगी, यहाँ पे ए के साथ भी, बी के साथ भी और सी भी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तीनों मशीन्स के साथ किया है, इसी तरह यहाँ पे तीनों कुक्स के साथ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ केक rise to fail because of A, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, probability of F given that A multiplied by probability of A plus probability of F given that B multiplied by probability of B plus probability of F given that C multiplied by probability of C। सारी क्वांटिटीज को पुट कर लें और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसको देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फेलियर इज कॉज्ड बाय ए। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा केक है वो तो फेल है, हमने क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इट इज बिकॉज ऑफ ए। इट्स मीन के यहाँ पे देखें गिवन दैट क्या है कि केक फेल है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पर्सन ए। अच्छा, यहाँ पे देख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ है, जो मैंने आपको हिंट्स दिया उसी से यूज करें। एफ गिवन दैट ए है तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए गिवन दैट एफ है तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा एफ गिवन दैट ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह से आप बी के लिए भी कर सकते हैं और इसी तरह से आप पर्सन सी के लिए भी कर सकते हैं।